ओम शांति। आत्मा में टिक कर परमात्मा की याद में सुनते हैं 27/4/21 की मुरली में 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन। टाइटल मुरली का, मीठे बच्चे तुम्हारा धर्म शांत है। सच्ची शांति शांति धाम में मिल सकती, ये बात सबको सुनानी है। स्वधर्म में रहना है। गीत की लाइन, इस पाप की दुनिया से डैश डैश कहीं और ले चल। ज्ञान के सब्जेक्ट पर बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि यह है पाप आत्माओं की दुनिया। कलयुग अंत को और ही रोरो नरक कहा जाता है। भारत पुण्य आत्माओं की दुनिया भी यहाँ देवी देवताओं का राज्य था। भारत पुण्य आत्माओं की दुनिया थी। कौन सी? सतयुग, जहाँ देवी देवताओं का राज्य था। ये भारत सुखधाम था और कोई खंड नहीं थे, एक ही भारत था। भारतवासियों का गृहस्थ धर्म पवित्र था, प्योरिटी भी थी, सुख शांति भी थी, संपत्ति बहुत थी। अभी वही भारत पतित बना है, सब विकारी बने हैं। यह है दुखधाम। और जो हम निराकारी आत्माओं का घर है वह है शांति धाम। वहाँ सभी आत्माएं निराकार रूप में शांति में रहती। यहाँ दुखधाम में शांति हो नहीं सकती। शास्त्रों का ज्ञान है फिलॉसॉफी। भक्ति मार्ग वह कोई सद्गति मार्ग नहीं है। मनुष्य को सद्गति दे नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य अपनी सद्गति नहीं कर सकता। बाबा कहते हैं जब भक्ति मार्ग करते करते बिल्कुल नीचे आ जाते हैं, तब मुझे आना पड़ता है स्वर्ग की स्थापना करने, अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने। गीता के भगवान से तुमको राज्य मिला। गीता का भगवान कौन? शिव बाबा। 21 जन्म स्वर्ग में राज्य किया, फिर भारत द्वापर से कलयुग में आ गया, अर्थात उतरती कला हो गई। योग के सब्जेक्ट पर यह भ्रष्टाचारी पतित धाम, तब तो पतित पावन को बुलाते हैं। तुम्हारी पारस बुद्धि जो थी उसमें खाद मिलती आई है, अब फिर पारस बुद्धि कैसे हो? बाप कहते हैं हे आत्मा मुझे याद करो। याद की यात्रा से तुम पवित्र बन जाएंगे, पारस बुद्धि बन जाएंगे और मेरे पास आ जाएंगे। वरदान दिया बाबा ने। महान और मेहमान, इन 2 स्मृतियों द्वारा सर्व आकर्षणों से मुक्त बनने वाले उपराम व साक्षी भाव। बहुत ऊंचा वरदान बाबा का कि मैं महान आत्मा हूँ। महान आत्मा कौन? पीछे बता दिया बाबा ने, जो किसी के आगे झुकती नहीं, झुकाती है, माया को झुकाती है। और मेहमान समझे इन 2 स्मृतियों द्वारा सर्व आकर्षणों से मुक्त बनने वाले उपराम व साक्षी भाव। धारणा के सब्जेक्ट पर उस पतित पावन बाप को बुलाते तो हैं, परंतु उसको न जानने के कारण निधन के बन पड़े हैं। ऑर्फेन होने के कारण, अनाथ होने के कारण आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। कितनी दुख शांति मारा मारी है। यह है ही रावण राज्य, जहाँ न सुख है न शांति है। यह 5 विकारों की प्रवेशता है। मुख्य विकार है कौन सा? देह अभिमान, फिर काम क्रोध। अभी उनके विनाश के लिए महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। इसके बाद फिर स्वर्ग के गेट खुलने हैं। जब तक 5 विकारों का दान न दे, तब तक दुख का ग्रहण टूट नहीं सकता। कहते हैं ना, दे दान तो छूटे ग्रहण। बाप ही समय आकर विकारों से छुड़ाए, गति सदगति माना मुक्ति, जीवन मुक्ति करते हैं। विकारों से छुड़ाते हैं, जीवन मुक्ति देते। सेवा के सब्जेक्ट पर तुम्हारे पास बहुत आते हैं,
बोलते हैं मन को शांति कैसे मिले, परंतु ये कहना भूल है। मन बुद्धि आत्मा के ऑर्गेन्स हैं, अंग हैं, गुण हैं। आत्मा मालिक है। जैसे हाथ पैर शरीर के ऑर्गेन्स हैं, आत्मा को पत्थर बुद्धि स्पर्श बुद्धि बाप ही आकर बनाते हैं, जो सतयुग त्रेता तक चलती है। फिर माया की प्रवेशता से पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। यह समझाओ। स्लोगन: सर्व की शुभकामना और सहयोग की बूंद से घड़ा, सर्व की शुभकामना और सहयोग की बूंद से बड़ा कार्य भी सहज हो जाता है। अच्छा, बाप दादा आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति।